वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा 3, 12, 21 और 30 जुलाई को पैदा लिए हुए जातकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मंथ जुलाई, डेट 3, 12, 21 एंड 30। चर्चा आज इन जातकों की होगी। दोस्तों, जिन जातकों के पास तो अपनी जन्म कुंडली है, हॉरोस्कोप है, वो जातक, वो व्यक्ति तो अपनी कुंडली को दिखाकर अपने भविष्य के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास कुंडली नहीं है और कुंडली नहीं होने का कारण उनके पास पूरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं है, जो कि कुंडली बनाने के लिए परम आवश्यक है। सिर्फ उन्हें इतना पता है कि मेरा जन्म 3, 12, 21 या 30 जुलाई को हुआ है। इसके आगे उन्हें कोई जानकारी नहीं कि उनका जन्म किस सन को हुआ, कितने बजे हुआ। समय की जानकारी प्रॉपर नहीं, सन की जानकारी पूरी नहीं। इस अभाव में वो अपनी जन्म कुंडली नहीं बनवा पाते, तो उन जातकों के मन में ये उत्सुकता बनी रहती है कि हम अपने भविष्य के बारे में किस तरह जान पाएं। तो उन्हीं के लिए मेरा ये खास वीडियो है। यदि आपका जन्म 3, 12, 21 और 30 जुलाई को हुआ है और आपके पास आपके जन्म के सन का नहीं पता, आपको अपने जन्म के टाइम का नहीं पता, आपके पास अपनी जन्म की कुंडली नहीं है, हॉरोस्कोप नहीं है, तो ये वीडियो खासकर दोस्तों आपके लिए ही है। आपने बहुत ध्यान से मेरे इस वीडियो को सुनना है, देखना है। दोस्तों, मैं संक्षिप्त में इशारे करूंगा, आपने उसे समझना है। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार ध्यान से सुना, तो आपको इसमें वो सारे इशारे मिल जाएंगे जो घटनाएं आपके जीवन में अच्छी और बुरी होने वाली हैं। और साथ ही मैं चर्चा इसी वीडियो में करूंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसे रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको जब अपने बारे में इतना कुछ पता संक्षिप्त में लग जाए, तो फिर जो हमारे जीवन में अच्छाइयाँ हैं उन पर हमने काम करके उनको और बढ़ाना है, और जो कमजोरियाँ हैं उन्हें हमने ख़त्म करना है। तभी मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य पूरा होता है। दोस्तों, यदि आपने वीडियो सुन ली और इसमें बताई हुई बातों को सुनने के पश्चात कि ये होना है, ये अच्छा होना है, ये बुरा होना है, तो मेरा मकसद पूरा नहीं होता। दोस्तों, जो कुछ कमजोरियां होंगी उन्हें आपने अपने दृढ़ संकल्प से उन कमजोरियों पर वर्क करना है, उन्हें ख़त्म करना है। जो आपके अंदर अच्छे गुण हैं उन्हें बढ़ाना है, ताकि आपका जीवन खुशहाल बना रहे। मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद है तभी पूरा होता है दोस्तों, कि मैं आपके जीवन में खुशहाली ला सकूं। चर्चा को आगे बढ़ाऊं। दोस्तों, ऐसे सभी जातक जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 जुलाई को हुआ है, उदार, दूसरों के साथ उपकार करने वाले और सहानुभूति रखने वाले होते हैं। दोस्तों, ऐसे जातक प्राय अपने से छोटे
लोगों में प्राय लोकप्रिय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात की गहराई को आपने समझना है, मेरा सिर्फ इशारा ही होगा। ऐसे जातक 3, 12, 21 और 30 जुलाई के जिनका जन्म हुआ है, अपने से छोटे लोगों में ये लोकप्रिय होते हैं। ऐसे जातकों में यात्रा का बहुत शौक होता है। जी हाँ दोस्तों, 3, 12, 21 और 30 जुलाई के जितने भी जातक हैं, इनमें यात्रा की उत्कंठा हमेशा बनी रहती है। दूसरे देशों की दशा और ज्ञान को जानने की, उन्हें देखने की इनमें प्रबल इच्छा हमेशा बनी रहती है। 3, 12, 21 और 30 जुलाई के सभी जातकों की यहाँ चर्चा मैं आज कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं ये कहूँ कि आप बहुत एम्बिशियस हैं तो कोई गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत एम्बिशियस होते हैं। 3, 12, 21 और 30 जुलाई के सभी जातक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत स्वतंत्र भावनाओं के, जी हाँ दोस्तों, और बहुत निडर, अपनी राय में बहुत निडर, बहुत स्वतंत्र ख्यालों के और बहुत साहसी, ये सभी जातक होते हैं। लेकिन मैं यहाँ इन्हें एक सावधानी के रूप में इतना जरूर कहूँगा, स्वतंत्रता की दोस्तों एक सीमा अच्छी लगती है। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता की एक सीमा अच्छी लगती है, उसे बनाए रखना चाहिए जो आपके लिए हितकर हो। बात आती है कि विचारों में, राय में निडरता, तो ये भी एक सीमा तक और सामने वाले की दिशा और दशा को देखकर किया जाए तो वो भी उचित है, वरना ये अवगुणों में गिना जाएगा। बहुत साहसी होना अच्छा है, लेकिन साहस का परिचय परिस्थितियों के अनुकूल हो तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि आप इन गुणों को अवगुणों में परिवर्तित करते हैं या इन गुणों को निखारने में परिवर्तित करते हैं। 3, 12, 21 और 30 जुलाई के सभी जातक इन गुणों को अवगुणों में परिवर्तित ना करके इन गुणों को सद्गुणों के रूप में वातावरण के हिसाब से, समय के हिसाब से उपयोग में लाया जाए तो वो हमारे जीवन के लिए सुखमय हो जाता है। यदि हम अपने स्वभाव में ऐसे हमेशा बने रहते हैं तो वो हमारे जीवन में दुर्भाग्य को भी लाने वाला होता है। दोस्तों, मैं सिर्फ इशारा करूँगा, समझना आपने खुद अपनी बौद्धिक क्षमता से है। दोस्तों, चर्चा मैं 3, 12, 21 और 30 जुलाई के जातकों की यहाँ कर रहा हूँ। दोस्तों, आप में एक प्रवृत्ति और है दोस्तों, चर्चा में उसकी भी कर ही दूँ अभी। उसे आपने गुण या अवगुण में परिवर्तित करना आपके ही हाथ में है। दूसरों पर अधिकार जमाना, जहां तो हमें इसकी जरूरत है वहां तो ये एक गुण है, जहां हमें इसकी जरूरत नहीं है वहां ये अवगुण बन जाता है। दोस्तों, ये भावना हमेशा आप में रहती है, दूसरों पर अधिकार जमाने की, डोमिनेटिंग नेचर जिसे मैं कहूँ दोस्तों, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने अपनी कमजोरियों को भी पहचानना है, हमने अपनी अच्छाइयों को भी जानना है। दोस्तों, अच्छाइयों को बढ़ाना है
कमजोरियों को समूल जड़ से ख़त्म करना है, तभी हम जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, अपने परिवार में सुखी रह सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊं दोस्तों कि 3, 12, 21 और 30 जुलाई के जातकों की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती है। तो मैं यहाँ स्पष्ट कह दूँ कि रुपये पैसे के मामले में कोई डरने वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग लाइफ में थोड़े से परिश्रम के पश्चात आप अपने व्यवसाय में पूर्णतः सफल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात की गहराई को पूरी तरह आपने समझना है। आरंभिक रूप में थोड़े से प्रयासों के बाद आप अपने लगाए हुए व्यवसाय में पूर्णतः सफल हो जाते हैं। 3, 12, 21 और 30 जुलाई के सभी जातकों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों। चर्चा को आगे बढ़ाऊं दोस्तों, चर्चा मैं करूं इनके हेल्थ की। तो 3, 12, 21 और 30 जुलाई के सभी जातकों का जो हेल्थ की बात मैं करूं, इनका स्वास्थ्य प्राय ठीक रहता है। जी हाँ दोस्तों, इनका स्वास्थ्य प्राय ठीक रहता है। ये अपना कुछ नियम बना लेते हैं। इनका अपना कुछ नियम होता है जिस पर चलकर और उस पर ही चलते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बाहर जाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के शौकीन से होने के कारण बहुत ज़्यादा बाहर जाते रहते हैं। ये ऐसे सभी जातक 3, 12, 21 और 30 जुलाई के। तो इनके साथ एक और खतरा जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कई बार ये कुछ गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए मैं अब चर्चा करूं इनके लिए वो कौन सा शुभ रंग है जिसे ये जीवन में धारण करें, जिससे ये हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और लाइफ में इनके खुशहाली भी बनी रहे। तो उसकी चर्चा अब मैं करूँगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छा है यदि ये अपने जीवन में बैगनी रंग, जी हाँ दोस्तों, बैगनी रंग, फालसाई रंग, जामुनी रंग, इन रंगों के वस्त्रों को यदि ये अधिक से अधिक अपने जीवन में जगह देते हैं, इन रंगों के वस्त्रों को ये अधिक से अधिक धारण करते हैं, तो इन जातकों का जीवन खुशमय, खुशहाल और पूर्ण तरह सफल होता है यदि ये मेरे बताए हुए इन कलर के वस्त्रों को अपने जीवन में अधिक से अधिक जगह देते हैं। तो अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।